मेरे रोने का जिसमें किस्सा था वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा था। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगते हैं, आपके काम करने के तरीकों से आपकी पहचान बनने लगती है। लोग आपकी क्वालिटी को जानने लगते हैं। आपको जानने वालों की संख्या में जब इजाफा होने लगता है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, तो कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए, उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा है। ऐसे कामचोर व्यक्ति बातें तो लंबी लंबी करते हैं और जब काम मिले तो अपना काम दूसरों पर डाल देते हैं। इनके करनी और कथनी में फर्क साफ नजर आने लगता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपके हित में कोई कार्य नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को हमेशा आपसे खतरे की अनुभूति होती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे व्यक्ति में क्वालिटी नहीं होती है या ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों में बुराई को खोजते खोजते उनके अंदर की अच्छाई भी मर जाती है, इसलिए वो व्यक्ति बुरा बन जाता है। अब ऐसा व्यक्ति आपके बॉस के पास जाकर आपकी चुगली करना शुरू करता है। तरह तरह से बातें को बनाना उसे अच्छी तरह से आता है। आपकी बदनामी किस तरह से हो, वो पूरा इसका फुल प्लानिंग तैयार करके रखता है। और यदि अकेले काम न बने तो इस काम में अपने जैसे 2-4 लोगों को भी शामिल कर लेता है और बॉस को यह यकीन दिलाने का प्रयास करता है कि यह व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक खतरा है। इवन यहां तक कि वो सोशल मीडिया में भी आपके अवगुणों को बताने का प्रयास करता है। सोशल मीडिया में आपके बारे में तरह तरह की चर्चाओं को हवा देने का काम करता है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो फिर आपको आपके जगह से कोई हिला नहीं सकता। जो सूरज पूरे संसार को रोशनी देता है, उसे बादल भी कुछ देर ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बादलों में इतनी हिम्मत कहां कि सूर्य की रोशनी को रोक सके। कुछ देर के बाद फिर सूरज अपनी रोशनी को दिखलाता है। और ऐसे व्यक्ति जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हो और आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हो, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति का यकीन मत कीजिए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में होना भी जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी जितनी बुराई करता है और किसी तरह से वो बुराइयां आपको पता चलती है तो आपके दिल में आग लग जाती है। और यकीन मानिए, ये आग की लपटें जितनी ऊपर उठेगी, आदमी का कद भी उतना ही ऊपर उठेगा।
ये आग की लपटें ही ये तय करती है कि आपका जीवन में आपका स्थान कहां होगा। आपके जीवन में आपका स्थान कहां होगा, जब ये आपको पता है तो फिर ऐसे व्यक्ति से डरते क्यों हैं? आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके जगह से हिला नहीं सकती है, क्योंकि हिलाने के लिए अगले में भी आप जैसा क्वालिटी होना चाहिए, और वो क्वालिटी पैदा करने के लिए आप जैसा जज्बा चाहिए, काम के प्रति समर्पण चाहिए। मैं तो सोचता हूं मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है, और मैं ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम भी करता हूं, उन पर दया भी आती है और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। दया इस कारण से आती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं पाया, जो दूसरों की बुराई खोजते खोजते उसकी अपनी अच्छाइयां भी खत्म हो गई, तब तो वो दूसरों के प्रति बुरा बर्ताव करेगा ही। इस कारण से दया आती है कि वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाया। और आभार इस बात के लिए मैं करता हूं कि यदि वो हमारे जीवन में उसका प्रवेश नहीं होता तो शायद हमारी जहां मंजिल है, मैं जिस मुकाम पर भी हूं, शायद मैं आज यहां नहीं होता। और ये हर किसी के लिए गर्व का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आपके अंदर के डिजायर को जगाता है, आपको आपकी पहचान बताता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अपमान करने वाले व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपमान करने वाले व्यक्ति का कद सम्मान करने वाले व्यक्ति के कद से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। बस आज के लिए इतना ही।